किसी भी मुआशरे में अच्छाई या बुराई उसी वक्त आम होती है जब औरतों के अंदर में तब्दीली आए। इसीलिए मैं एक किताब पढ़ा था अरबी जबान की कि आलम इस्लाम को किस तरीके से बिगाड़ा गया। तो फरमाते हैं मिस्र में आज से 200 साल पहले सबसे पहले अंग्रेजों ने मुसलमान औरतों के अंदर में बिगाड़ को दाखिल किया और वहां पर एक मूवमेंट चलाया, एक तहरीक चलाई। वो कौन सी तहरीक थी? फेमिनिज्म की, औरतों की आजादी की तहरीक। कहा औरतों के अंदर में दीन कम होने लगा, फिर बच्चों में दीन कम हुआ, फिर होते होते आने वाली नस्लों के अंदर में दीन कम होता चला गया। आज सूरत हाल क्या है कि जिस मिस्र के अंदर में इस तहरीक को खड़ा किया गया था, उस मिस्र में मैं गया 2 साल पहले, जहां पर 95% से ज्यादा मुसलमान है और अरबी जबान बोलते हैं, उनकी जबान भी अरबी है, मगर उसके बावजूद मैंने सिर्फ एक आदमी को ऐसा देखा जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, वरना कोई एक मुसलमान आपको नजर नहीं आया वहां पर। इस्लाम तो है, मुसलमान तो है, मगर इस्लाम आपको वहां नजर नहीं आता है। मैं ऐसे ही कहता हूं कि भाई ये कैसा है। मस्जिद वीरान, फजर की नमाज के लिए हम गए मस्जिद में तो 3 मुसल्ली, पूरा मुसलमानों का इलाका। तो जब औरतों की जिंदगी से दीन निकलता है तो माशरे के अंदर में बहुत तेजी के साथ बेदीनी आती है। इसीलिए दुश्मनों ने सबसे ज्यादा इसी पर मेहनत की। और जब औरतों की जिंदगी में दीन आता है, इसीलिए आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आप पर सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा। खदीजा ईमान ले आई, आपका पूरा घर ईमान की नेमतों से मालामाल हो गया। फिर आपके घर में कौन परवरिश पाने लगी? सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, फातिमतु ज़हरा। फिर फातिमतु ज़हरा ने अपनी औलाद की ईमानी तरबियत की तो सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन वजूद में आए। तो जब औरत के अंदर में दीन आता है तो मुआशरे में दीन बहुत तेजी के साथ फैलता है।